समटाइम्स इंसान जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले लेता है जिस पर कभी वो रिग्रेट में होता है और कभी रिग्रेट नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कोई भी आप फैसला करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं या कोई अपने आप को टास्क देते हैं या कोई गोल अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि कामयाबी आपको मिले या ये भी जरूरी नहीं कि कामयाबी आपको ना मिले। तो दोनों सूरतों में, और हर बंदे की जिंदगी जो है वो परफेक्ट नहीं होती। कौन कहता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट होती है? आप गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। इसी तरह से जिंदगी का जो सिलसिला है वो चल पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता। और फिर एक वक्त आता है, फिर आप खुद अपनी बातों पे हंस रहे होते हैं। आपको लगता है कि यार अच्छा मैंने ये भी किया था और ऐसा मतलब कैसे हो गया। तो कभी कभी हम खुद शॉक हो जाते हैं अपनी ही बातों को लेकर, अपने ही जो फैसले होते हैं उन पर। तो इट्स ओके, दिल में मलाल नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ होना इसलिए होता है कि वो हमारे लिए वक्त में बहुत सारी आसानियां लेकर आता है, सीरियसली। तो उनको शायद खुद इस बात का अंदाजा नहीं था जो ये उन्होंने बात की है कि उसके बाद बहुत कुछ उनके लिए बहुत बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और शायद ये ना होता तो फिर जो आज है वो ना होता। यू नो, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और ख्वाहिशें अगर खत्म हो जाए तो फिर इंसान तो बिल्कुल ही दुनिया से किनारा इख्तियार कर ले। तो ख्वाहिशात का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सो समटाइम्स सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं जिंदगी में जिनको टैकल करते हुए या शायद जिनको डील करते हुए आप को एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं या काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो लोनली हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को, कुछ लोग सोशल कर लेते हैं, कुछ लोग टोटली सोशल लाइफ से आउट हो जाते हैं। तो आप जिस भी प्रैक्टिस को कर रहे हैं ये ठीक है, आपकी एक कंफर्ट जोन होता है या एक एस्केप का तरीका होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में एस्केप करें ऐसी सिचुएशन से और अपने आप को ओवरकम करें, तो आप 3 ऐसी चीजें हैं जिनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली तो जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपना जो फोकस है वो कहीं दूसरी जगह पर लगा लें। जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, जो चीज आपको हिट कर रही है, जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस चीज से जो फोकस है वो अगर आप हटा लेंगे तो आपको काफी हद तक अफाका होगा। दूसरा, ये फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सर्शन बहुत जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का ही एहतमाम करें। उसी टाइम आप किसी मॉल का रुख कीजिए या किसी मार्केट का रुख कीजिए। जरूरी नहीं कि आप शॉपिंग करें, आप विंडो शॉपिंग करें। और विंडो शॉपिंग से जो स्ट्रेस रिलीज होता है, आई कांट टेल यू, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। तो एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि हाँ वाकई में स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है। सो आपकी वॉक भी हो जाएगी और जब आप वॉक करते हैं ना तो भी आपका फोकस जो है ना वो थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, ये तो 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, डीप ब्रीदिंग। आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। ये तो खैर एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं आपको। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी बताते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। सो ये वो 3 प्रैक्टिसेस हैं जो आपके एंजाइटी लेवल को कम कर सकती हैं, बल्कि खत्म कर सकती हैं। सीरियसली आप इस तरीके को इख्तियार करें अगर जिंदगी में किसी के लिए भी सब कुछ आसान नहीं है। पता नहीं कौन किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता है। तो आप अपने आप को निखारते हैं वक्त के साथ, हालात के साथ, लोगों के साथ एक्चुअली। तो ये 3 चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत 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 आफाका होगा, सीरियसली। सो इनको प्रैक्टिस करें और फिर मुझे जरूर बताइएगा। और ये बाय द वे मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं ये जो बात कर रही हूँ ये इतने वसूख के साथ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे फायदा होगा डेफिनेटली। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 9 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.